कहावत है झूठ के पाँव नहीं होते। नीमच में 12 लाख के सोने की ऐसी कहानी गढ़ी गई जो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दिन दहाड़े लूट, गली में बदमाश फरार और जेब से 65 ग्राम सोना गायब। लेकिन कुछ ही घंटों में कहानी का ऐसा क्लाइमेक्स आया कि पीड़ित ही पटकथा लेखक निकला। क्या था पूरा सच, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरवार न्यूज। मामला नीमच के केंट थाना क्षेत्र का है, जहां एक मुनीम ने दावा किया कि उसकी जेब से 65 ग्राम सोना चोरी हो गया, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई गई। घटना को इस तरह पेश किया गया मानो शहर में जेब तलाशों का गैंग सक्रिय हो गया। सेठ परेशान, बाजार में चर्चा और पुलिस पर कार्रवाई का दबाव। मामला जैसे ही जांच में गया, पुलिस टीम ने हर एंगल से पड़ताल शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तकनीकी जांच की गई, बारीकी से पूछताछ की गई और यहीं से कहानी की परतें खुलनी शुरू हो गई। फुटेज में कहीं भी लूट जैसी घटना दिखाई नहीं दी। पूछताछ में बयान बदलने लगे। आखिरकार सच्चाई सामने आई। सोना चोरी नहीं हुआ था, बल्कि खुद ही छिपाया गया था। मकसद था भरोसे की आड़ में गबन करना। लेकिन पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में की गई त्वरित कार्रवाई से पूरा खेल कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। 65 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। नीमच में यह मामला चोरी से ज्यादा विश्वासघात का बन गया। झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और सच सामने आ ही गया। आपकी क्या राय है? क्या भरोसे के साथ ऐसा खेल करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहिए सच और तथ्य के साथ हरवार न्यूज पर। कल दिनांक को एक घटनाक्रम सामने आया था, जिसमें एक सराफा व्यापारी के यहाँ मुनीम का कार्य कर रहे व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। आंखों में स्प्रे छोड़कर उससे जो सोना वो जो लेके जा रहा था, लगभग 12 लाख कीमती, उसको छीन कर भाग गए हैं। तो ये घटनाक्रम की जानकारी लगते ही हमारे द्वारा टीआई कैंट और उसकी टीम को अलर्ट किया गया था। और इसमें जो साक्ष्यों का जब हम लोगों ने विश्लेषण किया, तो ये चीज़ें जो है, पूरा मामला ही संदेहास्पद समझ में आया। और इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं कि जो मुनीम है, जो फरियादी था पूर्व में, उसके द्वारा ही ये पूरा मामला षड्यंत्र रचा गया और पैसों के लालच में उसके द्वारा ये कार्य किया गया था। जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, उसमें चीज़ें आई कि इसके द्वारा इसके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई है, कोई भी ऐसा पदार्थ इसकी आंखों में नहीं झोंका गया है और सारी स्पोर्ट्स रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल थी। फिर टेक्निकल साक्ष्य भी हम लोगों के द्वारा देखे गए। जब कैमरों का विश्लेषण किया गया, तो उसमें भी इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम होना नहीं पाया गया। आरोपी से पूछताछ के दौरान आरोपी के द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा इस प्रकार के षड्यंत्र रचा गया था और पैसों के लालच में उसने पूरा कार्य किया। सर, ये कैमरे कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। कितने कैमरे समाज सेवी की तरफ और कितने आपकी तरफ से जा रहे हैं? अभी हम लोगों ने, चूंकि इस प्रकार के कोई घटनाक्रम वापस से पुनरावृत्ति नहीं हो, पूर्व में हम लोगों ने सराफा बाजार में 18 कैमरे लगवाए थे सराफा व्यापारियों के सहयोग से, और अभी 28 कैमरे हम लोग अपने पुलिस मद से भी लगवा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार ऑपरेशन नीमच आई के तहत नीमच जिले में कैमरे लगवाते आए हैं और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। सर, चूंकि 4 साल से वो काम कर रहा था और उसने अभी घटना को भी अंजाम दिया, तो अभी घाव बढ़े हैं, उस हिसाब से उसने लालच जगा है, क्या है कुछ पहलू उसका? जो अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में बात आई है कि जो आरोपी है उसके ऊपर लगभग 15 लाख का कर्जा था और उसमें उसी को सेटल डाउन करने के लिए उसने पूरी साजिश रची थी। क्योंकि 12 लाख कीमती सोना था उसका, और अभी सोने के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक कारण था कि इसके द्वारा ये घटना कारित की।